आइए बात करते हैं दुर्गा उत्सव की। शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर राजधानी कोलकाता में, जहां की पूजा पंडाल की शोभा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा पंडाल पानी में चला गया है। भारी बारिश और जल भराव के चलते उत्सव का रंग फीका पड़ गया है। भवानीपुर का दुर्गा पंडाल पानी में डूब रहा है। आज होने वाली पूजा तक वहां पर कैंसिल हो गई है। और केवल भवानीपुर ही नहीं बल्कि ये हाल दूसरे पंडालों का भी है। कोलकाता में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। सड़कों पर, घरों में, रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। षष्ठी से जब मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में और ज्यादा भीड़ उमड़ने लगती है, यानी अब से ठीक 3 दिन तक मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। कोलकाता में और भयानक बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह रही हैं, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। सितंबर की सैलाबी चाल, बंगाल में बाढ़ काल। दुर्गा पूजा का महापर्व, सैलाब में डूबे पंडाल सब। कोलकाता के पंडाल लबालब, क्या दुर्गा उत्सव पर मंडराया संकट? कोलकाता में जल विस्फोट हो गया है। सड़क से लेकर घर तक समंदर बह रहा है। किन किन इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं, कोलकाता पर अगले 3 दिन कितने भारी रहेंगे, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये कोलकाता के पोद्दार पुकुर के दुर्गा पंडाल का मंजर है। कोलकाता में 28 सितंबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है, लेकिन इस बार इस उत्सव पर मॉनसून ने पानी फेर दिया है। कोलकाता के भवानीपुर में पुद्दुपुकुल एसोसिएशन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो दुर्गा पंडाल था वो तालाब में बनाया गया था, इस सोच के साथ कि एक अच्छी लेक की फील देगा। लेकिन कुदरत के सामने प्लान कुछ और था। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये पानी निकालने के लिए लगाए गए थे। फिलहाल बारिश शुरू हुई है तो पंप को रोक दिया गया है। अगर आप आगे जाएंगे तो एक बड़े क्लश के तौर पर पंडाल को स्थापित किया गया था और यहाँ लोगों को रास्ता दिया गया था जाने के लिए। रास्ते में यहाँ मटके सजाए गए थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा आया कि यहाँ पर मटके आपको तैरते हुए दिखाई दिए। आम लोगों को इस पोडियम के जरिए चलकर जाना था, लेकिन अब ये पोडियम पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। जो साज सजा हुई थी वो यहाँ से तैरती हुई गायब हो गई है। पूरा दुर्गा पंडाल इस वक्त पानी में मौजूद है। कोशिश या कॉन्सेप्ट ये था कि लोग पानी के ऊपर से चलते हुए जाएं और सामने दुर्गा जी को पानी के नीचे प्रतिबिंब दिखे। एक क्लश बनाया गया है सेव वाटर के कॉन्सेप्ट के तहत, लेकिन यहाँ पानी ही ज्यादा हो गया और दिक्कत परेशानी ये हुई कि अब जो पानी का लेवल था वो इस वॉकवे से 1.5 फीट नीचे था। लेकिन अचानक इतना पानी आया और सिर्फ परेशानी यहां तक ही नहीं है, परेशानी इससे आगे ये है कि लगातार बारिश दोबारा शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 3 दिन की वार्निंग जारी की थी और अब जैसे जैसे बारिश दोबारा शुरू हो रही है, इनका हौसला टूटता जा रहा है। भवानीपुर के पोद्दार पुकुर में बना बनाया दुर्गा पंडाल बाढ़ के पानी में तबाह हो गया है। इस दुर्गा पंडाल का आज उद्घाटन होना था, शाम को पूजा होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। पूजा कैंसिल कर दी गई है। लेवल तो बहुत ऊपर था, थोड़ा 2 इंच नीचे फिर बारिश चालू हो गया। हम लोग का इतना दिन का कोशिश पूरा बेकार में जा रहा है, हम लोग लग रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि कितने दिन में पानी निकाल पाएंगे या कुछ हो पाएगा, या तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया? ये तो बहुत मुश्किल है बोलना कि फिर बारिश चालू हो गया। हम लोग क्या बोले, मेरा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, हम कभी ऐसा देखा नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। आज हम लोग का ओपनिंग था, इसके पानी के चलते हम लोग का आज ओपनिंग हम लोग को कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि आज ये पूरा मोहल्ला में सभी पूजा का ओपनिंग था और सभी मोहल्ला में दीदी पूरा सभी जगह आके पूजा का ओपनिंग कर रहे हैं। पर ड्यू टू पानी हम लोग का आज ये पूरा चीज ही खत्म हो गया। हम लोग का सब मेंबर लोग का भी मन टूट गया। कोलकाता में बारिश का ब्रेक फेल है। हुगली नदी उफान पर है। सड़क पर पानी लबालब भरा है। कोलकाता के ज्यादातर इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स
और कई ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी हैं। स्कूलों कॉलेजों में 25 सितंबर तक छुट्टी कर दी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान दुर्गा पंडालों को हुआ है। ये कोलकाता के नॉर्दर्न पार्क का दुर्गा पंडाल है। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी पानी भर गया है। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं कोलकाता के भवानीपुर के नॉर्दर्न पार्क में। नॉर्दर्न पार्क इलाके में जो ये पंडाल लगा है दुर्गा पूजा के लिए, इस पंडाल को थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखने में तो लगेगा कि एक मंदिर के बाहर एक पानी का जगह है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये पूरा जो मैदान है, ये पूरा मैदान पानी से भर चुका है, जल भराव स्थिति हो चुका है, क्योंकि 23 तारीख रात को लगातार कोलकाता में जो बारिश हुई है, वो बारिश की वजह से इस जगह पर कहीं कहीं घुटनों तक पानी आ गया है। और पूजा ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ये पूजा जो पंडाल है वो पंडाल बन चुका है, प्रतिमा आ चुका है, और उसके पहले ऐसा हालात, ऐसा स्थिति यानी कि जल भराव स्थिति काफी ज्यादा चिंतित कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर को। पंडाल हॉपिंग के लिए लोग निकल पड़े हैं। तो इससे पहले ऐसे हालात यानी कि यहाँ पर कई कई जगह पर घुटनों तक पानी आ चुका है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। और इसके पंडाल के ठीक पीछे पूजा के लिए एक मेले भी लगते हैं, तो उस मेले का जो इलाका है उसमें भी जल भराव स्थिति हो चुका है, उसमें भी घुटने तक पानी। अगले 3 दिन कोलकाता में भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी दोपहर होते होते बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा का उत्सव कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। ये पंडाल के आसपास पूरा जल भराव स्थिति हो चुका है। इसके साथ साथ इस पूजा के लिए यहाँ पर मेले भी लगता है, तो इस मेले के लिए मेले के आसपास भी जल भराव स्थिति हो चुका है। और इसके साथ साथ कोलकाता में अभी बारिश भी शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का एक विषय हो चुका है कि पूजा में कैसे हालात रहेंगे। तो यहाँ पर जो मेले पे दुकान लगाते हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, कब से दुकान लगा रहे हो आप लोग मेले में? हम लोग का तो 25 तारीख से उद्घाटन का बात था। तो पानी में बारिश में सब खत्म हो गया। अच्छा। अभी कब सुखाएगा उसका फिटिंग होगा दुकान। हम लोग का खेलने का स्टॉल है, बैलून शूटिंग है। ये पूर्वी कोलकाता का टोपसिया इलाका है। यहाँ के सील मैदान में जो पूजा पंडाल बन रहा था, वहाँ इस समय बारिश का पानी भरा हुआ है। हम लोग इस वक्त है तोपसिया के सील लेन मैदान पे, और सील लेन मैदान पे काफी वर्षों से यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, और इस दुर्गा पूजा के लिए अलग से मेले भी लगते हैं। लेकिन इस वक्त क्या हालात है वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूजा मंडप बनाया गया था, पंडाल बनाया गया था, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेले भी लगते हैं हर साल, और मेले के लिए सारा जो सामान है वो भी पहुंच चुका है, लेकिन इस मैदान पे पूरा पानी भर चुका है, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी लोग यहाँ पर दुकान लगाते हैं अपना, वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैदान पे कीचड़ और पानी भरा हुआ है, और ये इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है पूजा कमेटी को, और इसके साथ साथ यहाँ पर मेले में जो लोग अपना दुकान लगाते हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में साल भर बेसब्री से दुर्गा पूजा का इंतजार किया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह से बारिश ने कोलकाता का ब्रेक फेल किया है, उसने ममता सरकार के सारे इंतजामों की पोल खोल दी है। ये देशप्रिया पार्क के दुर्गा पंडाल की तस्वीरें हैं। यहाँ भी आज उद्घाटन होना था, शाम को पूजा होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्लान डिरेल हो गया है। कोलकाता में हुई बारिश ने दुर्गा पूजा पंडाल के पूरे प्लान को डिरेल कर दिया है। इस वक्त हम देशप्रिय पार्क पूजा पंडाल में मौजूद हैं। यहाँ पर आज इस पूजा पंडाल का उद्घाटन होना था, लेकिन बारिश की वजह से सारी तैयारियां रुक गई, और अब स्थिति यह है कि पंडाल में यहाँ पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक नाव पर मंदिर का एक स्ट्रक्चर दिया गया था, जिसमें देव दूत बैठे हुए हैं, और ये जो सिंह आप देख रहे हैं यहाँ नाव के सामने, ये इसको वहां ऊपर स्थापित किया जाना था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो आज उद्घाटन होना था, अब पूछने पर बताया जा रहा है कि जब भगवान चाहे, क्योंकि बारिश ने सब डिरेल कर दिया है। अगर देखेंगे तो पूजा पंडाल में कीचड़ है। यहाँ लोगों के आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया था वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, फिसलन है, कीचड़ है। इसके अलावा जो डेकोरेशन थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। मंदिर का अगर आप ऊपर शीर्ष देखेंगे तो वो तैयार हो जाना चाहिए था,
लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हो पाया है। इस नाव की शुरुआत में सिंह आना है, वो अभी तैयार नहीं हो पाया है। यहां अगर आप देखेंगे तो पूजा पंडाल की तैयारियों के लिए जो त्रिपाल लगाया गया है, यहां पर कारीगर बैठकर काम करते हैं। वो पंडाल हट जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हटा है। यहां पूजा पंडाल में अभी भी पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि इस तरह के पूजा पंडाल का बजट करोड़ों में होता है, लेकिन बारिश की वजह से परेशानी ऐसी हुई कि यहां अभी तैयारियां पूर्ण नहीं हो पाई हैं। कोलकाता के लिए अगले 3 दिन भारी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में बारिश और करंट की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। फूल बागान से लेकर कैमक स्ट्रीट और हावड़ा तक सड़कें लबालब हो रही हैं। इस वक्त हम कैमक स्ट्रीट में मौजूद हैं। यहां भी सड़क पर ही सिर्फ पानी नहीं भरा है, बल्कि घरों तक पानी चला गया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने के बावजूद अभी भी पानी से राहत नहीं है। सर, कहां तक पानी पहुंच गया था कल? पानी हम लोग तो कम से कम 60 सीढ़ी डूब गया था। तो देखिए, गाड़ी जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कितना पानी में डूबी थी। यहाँ पर पानी की लेयर यहाँ तक थी। लगभग 1 से 1.5 फीट पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी गाड़ी डूबी हुई है। एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी उसके पीछे खड़ी है। सामने आप जो 4 सीढ़ियां देख रहे हैं, वहां तक पानी पहुंच गया था और अंदर खड़ी हुई सभी गाड़ियां यहां पानी में डूबी हुई थी और अभी भी कुछ वैसी ही स्थिति है। ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऑफिसेज यहां पर हैं और इस गाड़ी की स्थिति ये थी कि यहां इतना पानी था। गाड़ी के अंदर अभी भी पानी हम देख पा रहे हैं। यहां तक पानी की लाइन एक दिखाई दे रही है जो बताती है कि क्या स्थिति थी। अगर आप देखेंगे तो इनके कॉम्प्लेक्स का बुरा हाल है। कल बिजली नहीं थी, आज जनरेटर चलना शुरू हुआ है और यहां जिस कॉम्प्लेक्स में जहां लिफ्ट होनी चाहिए, वहां इस वक्त पानी भरा हुआ है। ये स्थिति यहां की है। हाँ, ये लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन लिफ्ट पिट पूरी तरीके से भरी हुई है। यहां सामने ऑफिस था, इसके अंदर भी यहां पानी चला गया है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, पार्क स्ट्रीट, उसके अलावा जेसी बोस रोड और ये आसपास के जो इलाके हैं, यहां अभी भी पानी भरा हुआ है। यहां ये इलेक्ट्रिक पैनल है, यहां पानी भर गया था, इसलिए बिजली बंद की गई है। फिलहाल बिजली की सप्लाई जनरेटर से की जा रही है। इस साल मॉनसून सीजन में कोलकाता समेत पूरे बंगाल में जमकर बारिश हुई है। सिर्फ 1 जून से 23 सितंबर के बीच पूरे पश्चिम बंगाल में 1323.8 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जबकि बारिश होनी चाहिए थी 1275.5 मिलीमीटर, यानी जरूरत से 4% ज्यादा बारिश। वहीं 1 जून से 23 सितंबर के बीच सिर्फ कोलकाता में 1624.1 mm बारिश हुई। होनी चाहिए थी 1275.5 mm, यानी जरूरत से 29% ज्यादा बारिश। बीती रात कोलकाता में और बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन परसों रात का जो बारिश था उसके वजह से जो जलभराव स्थिति बन चुका था कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में, वो किसी किसी जगह पे अभी तक बरकरार है। जैसे कि हम लोग इस वक्त है कोलकाता के टेंगड़ा एरिया में, और टेंगड़ा इलाके में जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जलभराव स्थिति अभी भी होकर रखा है। अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पा रहा है। सड़कों पे ऊपर अभी तक पानी बह रहा है और आम जीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों के ऊपर कहीं कहीं घुटने तक पानी अभी तक जमा हुआ है। अभी तक ये पानी निकला नहीं है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता में अगले 3 दिन बहुत भारी हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी हो या फिर सालाना दुर्गा उत्सव, सब संकट में है। 23 तारीख रात में जो भारी बरसात हुआ, उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है लोगों के घर के अंदर तक पानी चला गया है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी चला गया है, गैराज में पानी चला गया है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या में इस वक्त है। देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि गैराज के बाहर लोग गाड़ी रोक के रखे हैं, फिर भी गैराज के अंदर
पूरा जल भराव स्थिति होकर रखा है। तो ये बारिश की वजह से अभी भी कोलकाता में कई हिस्सों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अभी तक जनजीवन स्वाभाविक या फिर सामान्य नहीं हो पाया है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोलकाता वासियों को।